जय श्री महाकाल। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि अनजाने में की गई भक्ति भी व्यक्ति को मोक्ष दिला सकती है। हाँ जी दोस्तों, अनजाने में की गई भक्ति भी आपको मोक्ष दिला सकती है। दोस्तों, क्या एक साधारण शिकारी बिना किसी ज्ञान के भगवान की कृपा पा सकता है? दोस्तों, आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ महाशिवरात्रि के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि शिव की भक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। दोस्तों, यह कथा उस शिकारी की है जो रात के अंधेरे में जंगल के सन्नाटे के बीच एकदम अकेला एक शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। पर उसे क्या पता था कि यह रात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, कैसे एक शिकारी की अनजाने में की गई पूजा ने उसके सारे पापों को धो दिया, कैसे महादेव स्वयं प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया, ये सब हम जानेंगे दोस्तों अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि 2025 में कब मनाई जाएगी, और दोस्तों महाशिवरात्रि के पूजा का मुहूर्त क्या क्या है, और दोस्तों हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि से जुड़ी उस पौराणिक कथा को भी सुनेंगे जो लोक प्रचलित है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि 2025 में कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी सुबह 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, निशिता काल पूजा का जो समय है वह होगा 27 फरवरी की मध्य रात्रि 12:27 से लेकर 1:16 तक रहेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि में पूजा का जो मुहूर्त है वह रहेगा इस साल 26 फरवरी की शाम 6:43 से लेकर रात के 9:47 तक। और दोस्तों, रात्रि के द्वितीय पहर में 26 फरवरी रात 9:47 से लेकर 27 फरवरी की रात 12:51 तक रहेगा। और दोस्तों, तृतीय पहर की जो पूजा होगी वह 27 फरवरी रात 12:51 से लेकर सुबह के 3:55 तक रहेगा। और दोस्तों, चतुर्थ पहर की जो पूजा होगी वह 27 फरवरी सुबह 3:55 से लेकर सुबह के 6:59 तक रहेगा। दोस्तों, शिवरात्रि में जो पारण का जो समय है, यानी कि जो व्रत खोलने का समय है, वह 27 फरवरी को सुबह 6:59 से लेकर 8:54 तक रहने वाला है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन भगवान शिव की पूजा अर्चना, व्रत और रात्रि जागरण करते हैं। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, शहद, गंगा जल और बेल पत्रों से किया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि से जुड़ी वह कौन सी पौराणिक कथा है जो महाशिवरात्रि के महत्व को दर्शाती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार वाराणसी के पास एक घना जंगल था जहां एक निर्धन और भूखा शिकारी रहता था। उसका नाम दोस्तों गुरुद्रह था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रतिदिन शिकार पर निकलता था, लेकिन कभी कभी उसे भोजन नहीं मिलता था, जिससे वह अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन दोस्तों, शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में निकला, लेकिन पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कोई जानवर नहीं मिला। सूर्यास्त होते ही उसने सोचा कि अगर वह बिना शिकार के घर गया तो उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। इस चिंता में वह जंगल के और भीतर चला गया। चलते चलते उसे एक बेल वृक्ष दिखाई दिया। उसने सोचा कि इस पर चढ़कर वह रात भर बैठा रहेगा, और जैसे ही कोई जानवर आएगा वह उसका शिकार कर लेगा। यह संयोग था कि जिस वृक्ष पर वह बैठा था ठीक उसके नीचे एक शिवलिंग स्थित था। दोस्तों, लेकिन उस शिकारी को इसकी तनिक भी जानकारी नहीं थी। दोस्तों, रात्रि का पहला पहर था। तभी वहां से एक हिरनी गुजरती है। शिकारी जैसे ही उस हिरनी को देखता है वह अपना धनुष बाण लेकर तैयार हो जाता है और उस पर तान देता है। दोस्तों, हिरनी उससे विनती करती है कि हे शिकारी, मुझे जाने दो,
मैं अपने बच्चों को देख आऊं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी उस हिरणी की बातों में आ जाता है और उस पर दया करके उसे छोड़ देता है। और दोस्तों जैसे ही दूसरा प्रहर आता है, शिकारी को एक और हिरण नजर आता है। दोस्तों जैसे ही वह उस पर अपना धनुष बाण लेकर तैयार होता है कि मैं अब इसका शिकार कर लूंगा, दोस्तों इस बार भी उस हिरणी ने उससे विनती की कि मुझे मेरे परिवार से मिलने दो, फिर मैं लौट आऊंगी और फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। दोस्तों फिर से शिकारी के हृदय में दया आ जाती है और वह उस हिरणी को भी छोड़ देता है। दोस्तों फिर तीसरा पहर आता है और तीसरे पहर में भी एक हिरन वहां से गुजरता है। दोस्तों जैसे ही वह शिकारी उसे भी मारने वाला होता है, तभी वह हिरन भी उससे विनती करता है कि हे शिकारी मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी से मिलकर आ जाऊं, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। दोस्तों इस बार भी उस शिकारी के हृदय में दया आ जाती है और वह उसे जाने देता है। दोस्तों फिर चौथा प्रहर, जब वह पूरा हिरन परिवार शिकारी के पास लौट आता है, संयोग से दोस्तों वे सभी हिरन एक ही परिवार के थे। दोस्तों जैसे ही वह उसके पास लौट कर आते हैं और वह शिकारी जब उन सभी को एक साथ देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वह शिकार न करने का निश्चय करता है। दोस्तों इस पूरी रात में उसके द्वारा अनजाने में शिवलिंग की पूजा हो गई थी। दोस्तों वह बेल के वृक्ष पर बैठा हुआ था और अपनी निद्रा को भगाने के लिए दोस्तों वह उस बेल की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहता था और दोस्तों संयोग से उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों अनजाने में ही उससे पूरी रात बेल के पत्र उस शिवलिंग पे चढ़ाए गए और दोस्तों शिकार न मिलने से और दुख के कारण से उसके आंखों से अश्रु भी उस शिवलिंग पर गिरे थे। दोस्तों और वह अश्रु अब सेक बन गया था। दोस्तों यह रात महाशिवरात्रि की थी और शिकारी को इस अनजाने पूजन का बड़ा ही पुण्य प्राप्त हुआ। उसे पता तो नहीं था कि आज शिवरात्रि है और उससे अनजाने में ही शिव जी की पूजा हो गई है। लेकिन दोस्तों उस रात उस शिकारी के हृदय में करुणा जागी और उसने शिकार को छोड़ दिया और दोस्तों महादेव की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। दोस्तों महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा व्यक्ति के जीवन में दया, भक्ति और मोक्ष की राह खोलती है। दोस्तों यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान भोलेनाथ केवल सच्चे मन और श्रद्धा से किए गए छोटे से छोटे कार्य को भी महान पुण्य में बदल सकते हैं। दोस्तों इस कहानी का संदेश है कि महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण व्यक्ति के पापों को नष्ट कर सकता है। भगवान शिव केवल भक्ति को महत्व देते हैं, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में किया गया हो। और दोस्तों दया और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म होता है इस संसार में। दोस्तों सच्ची श्रद्धा और सेवा से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है, यह कहानी हमें यही सिखाती है। दोस्तों यदि हम सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा करें तो वह हमारे सभी कष्टों को हर लेते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं होता है दोस्तों, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का एक श्रेष्ठ अवसर भी होता है। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों इस कहानी को, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हम इस तरह की और भी वीडियोज लेकर आते रहते हैं, इसलिए दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी कहानी, कोई भी प्रेरणा, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही प्रेरक और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।